सबसे पहले गायत्री में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माता जी, माँ गायत्री और आप सभी को मेरा भाव भरा नमन। और हम चल रहे हैं प्रज्ञा पुराण तीसरा मंडल तीसरा अध्याय। और कल हमने जो श्लोक पढ़े, श्लोक नंबर 42 से लेकर 50 तक के हमने कल श्लोक हमने देखे, उसको हम एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि कहानियां जो हैं उसी से संबंधित हैं। इस श्लोक के अंदर हमने पढ़ा था कि विचारशीलों का क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है कि नारी की शिक्षा में कोई कमी ना रहने दिया जाए, उसे अपने महान उत्तरदायित्व का ज्ञान कराया जाए, उसके निर्वाह के लिए उसको रास्ता दिखाया जाए, सहयोग दिया जाए, उसके अनुरूप ही उसको प्रशिक्षण की व्यवस्था भी बनाई जाए। नारी का बौद्धिक और व्यवहारिक शिक्षण ऐसा हो, कैसा हो उसका बौद्धिक और व्यवहारिक शिक्षण, इसके ऊपर विशेष ध्यान देने को यहाँ पे आचार्य जी बता रहे हैं कि जिसके ऊपर, जिस आधार पर वो अपने सामने की परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने संपर्क परिकर को समुन्नत कर सकना संभव हो। कैसे? कि जो भी परिस्थितियां उसके आसपास हो, चाहे घर में हो, चाहे वो घर से बाहर हो, आज का समय ऑफिस में हो अपने बॉस के, चाहे उसके ऊपर कितने बॉस हो या उसके पास कितने भी एम्प्लॉयज हो, सबके साथ वो सभी को समुन्नत बना सके। उस पर ऐसी शिक्षा का भार नहीं लादा जाए कि जिससे उसे समय नष्ट हो, उसका श्रम जो है वो बर्बाद ना हो। नारी को स्वावलंबी बनाने दिया जाए, शीलवती बनाने में प्रयास किया जाए, लेकिन इतना संकोची भी ना बना दिया जाए कि किसी से वो बात ना कर सके। ग्रह लक्ष्मी के रूप में उसे विकसित किया जाए। तो इसी संदर्भ में जो है हम चलते हैं उन कहानियों की ओर जहां हम कल थे। आज की कहानी का जो शीर्षक है वो है व्यस्तता के गुण, कि हम अपने जीवन में व्यस्त रहें। ठीक है। तो नारी को उपेक्षित छोड़ देने के कारण उसके अंदर अनेक दुर्गुण पनपते हैं। यदि उस पर सचमुच ध्यान ना दिया जाए और उसे कुछ भी दायित्व सौंप कर स्वावलंबन की शिक्षा दी जा सके, तो ऐसी वृत्ति पनपने ही का प्रश्न नहीं उठता। ऐसी एक वो था कि उसको किस प्रकार से व्यस्त किया जाए, उसके ऊपर एक कहानी है कि एक सेठ का पुत्र था, व्यापार में बहुत व्यस्त रहता था, घर गृहस्थी की ओर ध्यान ही नहीं देता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, घर का कुछ काम तो था ही नहीं, बैठे बैठे श्रृंगार करती। एक दिन उसने अपनी दासी के कान में कहा कि कोई सुंदर सा युवक ढूंढना मन मचलता है, समय को कैसे वो पास करे, उसके पास कोई काम ही नहीं है, समय का कैसे वो सदुपयोग करे, उसके पास उस ऐसे विचार ही नहीं है। तो दासी ने ये बात जो थी उस कन्या के ससुर को बता दी, उस बहू के। तो उसको उन्होंने सोचा, ससुर ने, तो दूसरे दिन उन्होंने व्यापार का और घर का ढेरों काम उसको सौंप दिया। वह सवेरे जल्दी उठ गई और रात तक निरंतर काम में लगी रही और खूब उन दिनों में काम करने लगी। तो फिर ससुर ने वापस दासी से बोला कि जाओ अब देख के आओ उनके मन में क्या है। तो अब जब दासी ने पूछा कि आपको अभी भी किसी युवक की तलाश है, तो बोली कि अब तो मन जो है मेरा काम में लग गया है, तो कुछ सोचने की फुर्सत ही नहीं है। जब हम व्यस्त होते हैं तो उसमें क्या है, बुद्धि, स्वास्थ्य, धन, कौशल, प्रतिभा आदि बढ़ाने के अतिरिक्त एक गुण कौन सा हमारा बढ़ता है, चरित्र की रक्षा का भी। हमें अपने आप को अस्त व्यस्त नहीं, व्यस्त रखना है और मस्त रखना है। और अपने चरित्र पर, अपना चरित्र कैसा होना चाहिए, उज्जवल। गुरुदेव ने 3 बातों पर बहुत ही जोर दिया। सबसे पहले उत्कृष्ट चिंतन, चरित्र उज्जवल और व्यवहार शालीन। आगे चलते हैं एक और कहानी की ओर। अहमता मिटी। कैसे? कहते हैं अहंकार को मिटाने और विनम्रता की शिक्षा देने के लिए कोई भी घटना का क्रम लिया जा सकता है। कैसे? एक शामली का एक वृक्ष है, बहुत ऊंचा, बड़ा और चौड़ा था और पास में छोटी छोटी झाड़ियां थी। एक साधु उधर से निकला, दोनों का ही कुशल समाचार पूछा,
वृक्ष का भी और झाड़ झंखार से भी। दोनों के बीच में संबंध कैसे हैं, इसके लिए उन्होंने प्रश्न किया। विशाल वृक्ष ने अपने बड़प्पन की बहुत सारी बातें की, अपने प्रशंसा की और अपने ही सौभाग्य को सराहा। साथ में जो छोटी छोटी झाड़ियां थी उनका उपहास करने लगा। झाड़ियां बेचारी क्या कहती, उन्होंने अपनी स्थिति स्थिति पर संतोष किया और कहा कि वो जिस स्थिति में भी हैं प्रसन्न हैं। बड़े प्राणियों को नहीं, बड़े प्राणियों को न सही, छोटों को ही छाया और आशा प्रदान करती हैं। आपको याद है वो कहानी? अब यहाँ पे जो झाड़ियां हैं वो क्या कहती हैं कि हम बहुत बड़ी तो नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी छाया तो नहीं दे सकती, लेकिन छोटे छोटे प्राणियों को हम छाया देती रहती हैं। हमें याद है वो कहानी, जो मैं अपना अनुभव बताती हूँ, कि एक दिन हम एक ऐसे रास्ते पर जा रहे थे जैन मंदिर के पास, कि रास्ते में कोई पेड़ नहीं था, बड़ी कड़क धूप थी, दोपहर का समय था, और एक जैन मुनि हमारे से आगे आगे चल रहे थे, नंगे पांव और नंगे बदन, दिगंबर थे, और बड़ी कड़ी धूप, और मैं तो उनके पीछे पीछे चल रही थी और सोच रही थी कि इतनी तेज गर्मी है, नंगे पांव जैन मुनि बाबा कैसे जा रहे हैं। अचानक देखा तो एक छोटा से आक के पेड़ के नीचे जैन मुनि ने अपने पांव रख दिए, वहीं खड़े हो गए। वो छोटी सी आक का पेड़ उस जैन मुनि के पैरों को शीतलता देने लगा। तो मैंने तो बस सोचा, ओह, उसका सौभाग्य उस आक की छोटे से पेड़ की, इसी छोटी सी झाड़ी का, जिसमें मुश्किल से कोई 10 या 20 पत्ते रहे होंगे, उसके ही उसने ही शीतलता दे दी। तो जब इस कहानी को पढ़ रही थी, तो छोटी सी झाड़ियां बहुत बड़ी छाया तो हम नहीं दे सकती, लेकिन हम छोटी सी छाया से किसी ना किसी को हम शीतल करते ही रहती हैं। ये बात उस बड़े वृक्ष ने और झाड़ियों ने उस साधु बाबा को बता दी। कुछ दिन साधु बाबा वहां से आगे चले गए, कुछ दिन बाद वापस लौटे, और वृक्ष तो वहां पर था ही नहीं, झाड़ियां ही झाड़ियां थी। पूछा, क्या हुआ, वो वृक्ष कहाँ गया? तो बोले, एक बड़ा तूफान आया, उसकी चपेट में अनेक वृक्ष आए, और वो जो वृक्ष था वो भी उस चक्रवात में धराशायी हो गया। साधु ने दुख मनाया, साथ ही झाड़ियों से पूछा कि आप लोगों को वो तूफान उड़ा के नहीं ले गया? तो झाड़ियों ने कहा, देव, हमें अपनी तुच्छता का भान था, सो तूफान आते ही अपने सिर को झुका लिया। तूफान ऊपर से उतर गया, वृक्ष अकड़ा रहा और अंदर से टकराकर धराशायी हो गया। अहमता और नम्रता के अंतर पर विचार करते हुए साधु अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। कि कैसा नम्र हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, नम्र, ताकि जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आए, विपरीत परिस्थिति आए, उसमें भी हम कैसे अपने सिर को नवाकर हम आगे निकलें। ठीक है, कई बार दुष्टों से सामना हो जाता है, तो उस समय क्या करना होता है, आई एम सॉरी, उस समय आई एम सॉरी करके और हम आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही एक और प्रसंग आया था, जब नारायणी सेना, जब भगवान कृष्ण महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो जब वहां पर जो है अस्त्र चला था, नारायण अस्त्र, उस समय क्या करना था कि सभी को भगवान ने क्या बोला कि सब उस शस्त्र के सामने अपना सिर झुका के खड़े हो जाओ, उसको नम्र हो जाओ, विनम्र हो जाओ, मन के अंदर युद्ध का विचार भी हटा दो, तो ये जो शस्त्र है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सभी ने ऐसा ही किया, वो नारायण जो अस्त्र था या शस्त्र था, वो ऊपर से ही निकल गया। तो जैसी हमारी परिस्थितियां हैं, हमें उस समय अपनी बुद्धिमानी से उस पर विचार करके उसमें शांति से हमने विनम्र होते हुए वहां से अपने आगे रास्ते बढ़ जाना है। और दूसरों को छाया देने का ये झाड़ियों से बड़ा उदाहरण और कहाँ मिलेगा। आगे चलते हैं एक और कहानी की ओर, विद्वता का मत। कभी कभी यह सिखावन इसलिए अनिवार्य हो जाता है कि व्यक्ति अपने व्यर्थ के अहंकार में, विद्वता के मद में चूर भूल जाता है कि वह अभी अपूर्ण है। कैसे? उज्जैन के महाकवि मार्क को अपने पांडित्य का बड़ा अभिमान था। कभी कभी उनके आचरण में उसकी झलक मिलती रहती थी कि, और लेकिन उनको कोई कुछ कहता नहीं था। एक दिन कवि माघ राजा भोज के साथ वन विहार से लौट रहे थे। मार्ग में एक झोपड़ी पड़ती थी, एक वृद्धा उसके पास बैठी चरखा काट रही थी। अब हमारे आज के बच्चों को तो पता ही होगा ये चरखा कैसे काटा जाता है, लेकिन हाँ,
कॉटन को जब हम उसको धागे का रूप देते हैं तो चरखा या तकली की सहायता ली जाती थी पहले। तो ऐसे तो मुझे लगा शायद इंटरनेट स्लो है, तो मैं बाहर उठा के आ गई अपना सामान। चलिए, तो रिकॉर्डिंग है, चल रही है। तो एक बार जो राजा भोज वन विहार से लौट रहे थे, मार्ग में एक झोपड़ी पड़ी। एक वृद्धा उसके पास बैठी चरखा काट रही थी। माघ ने वहां पर अभिमान को प्रदर्शित करते हुए कहा कि ये रास्ता कहाँ जाता है। वृद्धा ने माघ को पहचान लिया और हंसकर बोली, वत्स, रास्ता तो कहीं नहीं आता जाता, उस पर आदमी आया जाया करते हैं। आप लोग कौन हैं? हम यात्री हैं, माघ ने एक उत्तर दिया। वृद्धा ने फिर मुस्कुराकर कहा कि यात्री तो दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा। सच सच बताओ, आप लोग कौन हैं? माघ बोले कि हम मनुष्य हैं, क्षणभंगुर मनुष्य हैं। वो वृद्धा फिर गंभीर हो गई, बोली, बेटा, क्षणभंगुर तो दो ही हैं, एक यौवन और एक धन। पुराण कहते हैं इन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। माघ को थोड़ी चिंता और बढ़ी, तो भी उन्होंने उत्तर दे डाला, हम तो राजा हैं। उन्होंने सोचा शायद जो वृद्धा है इससे डरेगी, पर उन्होंने फिर उत्तर दिया, नहीं भाई, आप राजा कैसे हो सकते हैं? शास्त्रों में तो केवल यम और इंद्र दो ही राजा होते हैं। अपनी हेकड़ी को छुपाते हुए माघ ने फिर उत्तर दिया, नहीं माई, हम तो सबको क्षमा करने वाली आत्मा हैं। वृद्धा ने फिर बोला कि क्षमा करने वाले तो केवल दो ही हैं, एक पृथ्वी और दूसरी नारी। उसकी तुलना में आप क्षमाशील कैसे कहला सकते हो? आप तो कोई और ही हैं। अब कवि माघ ने फिर उत्तर दिया, माँ, हम तो हार गए, अब आप रास्ता बताओ। पर वृद्धा उन्हें इतनी शीघ्र मुक्त करने वाली नहीं थी। वो फिर बोली, महानुभाव, संसार में हारता कोई नहीं। जो किसी से कर्ज लेता है या अपना चरित्र का बल खो देता है, केवल वही दो लोग हारा करते हैं। अब तो कवि माघ कुछ ना बोले, चुप होकर अपराधी से खड़े हो गए और वृद्धा से कहा, वृद्धा ने क्या बोला, महापंडित, मैं जानती हूँ कि आप माघ हैं, आप महाविद्वान हैं, पर विद्वता की शोभा अहंकार नहीं, विनम्रता है। यह कहकर बुढ़िया चरखा काटने लगी और लज्जित माघ आगे चल पड़े। नारी के लिए भी कभी ऐसी ही सिखावन की आवश्यकता पड़ सकती है। उसका सहज रूप वैसे विनम्रता का है, पर आवश्यकता कड़ी शिक्षा भी पड़ सकती है। अब वो देखिए, कड़ी शिक्षा के ऊपर भी बात आ रही होगी। तो देखिए, देखिए क्या लिखते हैं यहाँ पर, पतिव्रत का अभिमान ठीक नहीं। कैसे? कहते हैं, अहंकार तो सत्कर्म का भी हानिकारक है। जब हम ग्रंथि भेदन की बात करते हैं तो उसमें ये बात जरूर आती है कि जब हमें अहंकार हो जाता है तो हमारे शरीर के अंदर ऐसी ऐसी गांठें पड़ जाती हैं कि वो किसी प्रकार से भी नहीं खुलती। तो अहंकार जो है, चाहे वो सत्कर्मों का ही अहंकार क्यों ना हो। कैसे? और ऐसे में सही समय पर शिक्षा मिलनी बहुत जरूरी है। एक बार एक स्त्री पहाड़ पर धान काट रही थी। इतने में एक दुष्ट मनुष्य जो था उसके पीछे पड़ गया और उसके साथ दुष्टता करने पर उतारू हो गया। पहले तो स्त्री ने आत्मरक्षा के लिए लड़ाई झगड़ा किया, पर शरीर से दुर्बल होने के लिए जब उस पर इतनी बड़ी विपत्ति आई तो उसने ईश्वर का नाम लिया और पहाड़ से नीचे कूद गई। ईश्वर ने उसकी रक्षा की, उसे जरा भी चोट ना लगी और प्रसन्नता पूर्वक अपने घर चली गई। अब उसको अपने पतिव्रत का अभिमान हो गया। अब हर किसी से शेखी मारती, क्या शेखी बघारती कि मैं तो ऐसी सत्यवती हूँ कि पहाड़ से गिरने पर भी मेरे को चोट नहीं लगती। अब सभी लोग उस पर कोई विश्वास नहीं करता कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हम पहाड़ से छलांग मारें और हमको चोट ना लगे। तो बोले, नहीं, ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं तो ऐसा कर सकती हूँ। तो बोले, अच्छा, सारे शहर में ऐसी मुनादी करा दी गई कि वो स्त्री जो पहाड़ से कूदेगी और उसको जरा भी चोट नहीं लगेगी। सारा गांव इकट्ठा हो गया और इस बार उसने जब पहाड़ से कूद लगाई तो उसकी पैर जो थी
अच्छे से अच्छा जख्मी हो गया, अब उसको चोट लग गई। अब बड़ा दुख हुआ कि बड़ी असफल हो गई। उधर से एक ज्ञानी पुरुष मिल गए, जा रहे थे, उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ कि जब मैं पहली बार कूदी तो मुझे जरा भी चोट नहीं आई, और जब मैं दूसरी बार कूदी तो मेरा तो पैर ही टूट गया। तो वो ज्ञानी व्यक्ति बोले कि पहली बार तू धर्म की रक्षा के लिए कूदी थी, इसीलिए धर्म ने तेरी रक्षा की, और दूसरी बार तू अपनी प्रशंसा दिखाने, अभिमान प्रकट करने के उद्देश्य से कूदी, तो यश, कामना और अभिमान ने तेरा पैर ही तोड़ दिया। स्त्री को अपनी भूल मालूम हुई और व्यर्थ का घमंड छोड़ दिया। अब यहाँ पर हम मोस्टली इस नारी और पुरुष के भेद में ना कंफ्यूज हो जाते हैं। नारी कौन, पुरुष कौन, ये भेद अक्सर हमें परेशान करता है। यहाँ पर मुझे बस एक ही कहानी को मैं बार बार सुनाती हूँ, एक ही कहानी बार बार याद आती है। जब मीराबाई किसी संत के द्वार पे गई और मीराबाई ने जाके बोला, दर्शन के लिए आई, क्योंकि बड़े ज्ञानवान ज्ञानी थे वहां पर, तो उन्होंने अपने किवाड़ बंद कर लिए कि मैं किसी नारी से संपर्क नहीं करता। तो मीराबाई ने कहा कि यहाँ पुरुष है ही कौन, हम सब उसकी प्रकृति हैं, हम सब उसकी माया हैं, हम सब उस पुरुषोत्तम की नारियां ही हैं। और शरीर चाहे स्त्री का है, शरीर चाहे पुरुष का है, ये शिक्षा सभी के लिए है। हम ये ना सोचें कि यहाँ पर जो शिक्षा दी जा रही है वो केवल स्त्री के लिए दी जा रही है। लेकिन जो गुरुदेव ने बोला 21वीं सदी नारी सदी, तो वो नारी कौन सी हो गई? क्या वो महिलाओं के लिए बोला? नहीं, जिसका हृदय नारी है, जो अंतःकरण जिसका नारी है, जिसके अंदर दया है, करुणा है, ममता है, क्षमाशीलता है, कीर्ति है, जिसके अंदर देने की भावना है, वो सब नारी हैं। जिसके अंदर अहंकार है, चाहे उसका शरीर चाहे फिर स्त्री का ही क्यों ना हो, जिसके अंदर क्षमाशीलता नहीं है, फिर शरीर से कोई मतलब नहीं है। जहाँ जो बात होती है उसको हम स्त्री पुरुष से ऊंचे उठकर अपने आप को, मैं एक शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, इस बात को याद करते हुए हमारे लिए ये हर एक शब्द सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आगे चलते हैं एक और कहानी की ओर। लज्जा सर्वोत्तम सौंदर्य प्रसाधन। देखिए, लज्जा जो है सबसे बड़ा कॉस्मेटिक है। किस तरीके से कि नारी का जो सहज रूप है वो कैसा है? शील प्रधान है, वही उसका सबसे बड़ा आभूषण है। उसका गहना भी शीलवान होना है। अरस्तु की एक कन्या थी, नाम था पीथिया। अरस्तु के शिष्य सिकंदर की रानियां एक दिन गुरु के घर में आई और आतिथ्य के उपरांत उन्होंने पीथिया से पूछा कि तुम इतनी सुंदर हो, हमें ये बताओ कि हम अपने चेहरे पर कौन सा उबटन लगाएं जिससे कि हम भी इतनी सुंदर हो जाएं। तो पीथिया ने कहा कि उनका सबसे बड़ा सौंदर्य क्या है? लज्जा। उसे वो बनाए रखें तो उन्हें कुछ भी अधिक करने की आवश्यकता है ही नहीं। सौंदर्यवान कौन है? जो शीलवान भी है। जो शील नहीं तो ऊपर की सुंदरता, हम चाहे कितनी भी फेयर एंड लवली लगा लें, चाहे कितना भी डाई कर लें, लेकिन क्या हम उससे सुंदर होते हैं? सुंदरता तो हमारे अंतःकरण की है। जितना मन, जितने हम अंदर से सुंदर हैं, जितने हम अंदर से दयालु हैं, जितने हम अंदर से, हमारे अंदर आत्मीयता है, हम बाहर से उतने ही खूबसूरत होते चले जाते हैं। और जितने खूबसूरत हमारे मन के विचार हैं, इस बात को तो बहुत ध्यान रखना है। यदि हम नेगेटिव सोच लें, निश्चित रूप से अगर आपको, हमें किसी ने दुख दे दिया और अब हम मन के अंदर दुख पाने लग गए, निश्चित रूप से जो अपने चेहरे की जो कांति है ना, वो कम होने लग जाती है। और यदि हमें सहज भाव में, समभाव में रहना आ जाए, हर हाल मस्त रहना आ जाए, तो सबसे बड़ा जो है क्रीम, उबटन, सबसे बड़ा आभूषण वही है। अब आगे एक और चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत कहानी है। जैसी हूं वैसी ही रहूंगी। हम जैसे हैं उस स्वाभाविक रूप में ही नारी की शोभा है, उसका सम्मान है। अब की इसकी सुंदर कहानी देखिए कि प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की जो पत्नी, उनका नाम था ललिता शास्त्री, वो अपने जीवन का एक प्रसंग बता रही हैं यहाँ पर। कहती हैं कि जब मैं पहली बार अपने पति के साथ
रूस की यात्रा के लिए तैयार हुई तो कहती मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं तो एक सीधी साधी महिला हूँ, राजनीति का मुझे ज्ञान नहीं, विदेशी तौर तरीकों का मुझे मालूम नहीं। अब एक प्रधानमंत्री की पत्नी बनकर मैं रूस की यात्रा पर जा रही हूँ, कोई मुझसे प्रश्न करेगा और यदि मैं ठीक से उत्तर ना दे पाई तो मेरे पति का और मेरे देश का जो गौरव है वो घट जाए या कोई उसकी हंसी उड़ाए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो वो कहते हैं, वो कह रही है यहाँ पर कि मैंने निश्चय किया कि मैं अपने आप को एक प्रधानमंत्री की पत्नी के रूप में प्रस्तुत नहीं करूंगी, लेकिन एक सामान्य महिला के रूप में, एक गृहिणी के रूप में मैं अपने आप को प्रस्तुत करूंगी। वैसा ही उन्होंने किया। वहां के लोगों ने उनसे घर गृहस्थी के बारे में ही प्रश्न किए। उसी के बारे में जब उन्होंने बातचीत की तो सभी को संतुष्ट कर दिया। और इस प्रकार मैंने एक बहुमूल्य अनुभव यह पाया कि मनुष्य वास्तव में जो कुछ है, यदि उसी रूप में दूसरों के सामने पेश करे तो उसे कोई भी असुविधा नहीं होती और सच्ची सरलता उपहास का विषय ना बनकर स्नेह और श्रद्धा का विषय बनता है। तो हमें क्या बनना है कि हमने सरल बनना है, बिल्कुल सरल रहना है। आगे चलते हैं एक और कहानी की ओर। वनस्थली एवं हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के हीरालाल शास्त्री एक साधारण से अध्यापक थे। उन्होंने नौकरी से पेट पालते रहने की अपेक्षा नारी शिक्षा को जीवन का लक्ष्य बनाया और एक छोटे से देहात में उन्होंने एक छोटा सा कन्या का विद्यालय चलाने लगी। लगन और उपेक्षा के आधार पर किए गए कामों में जमीन आसमान जितना अंतर होता है। बड़ी लगन किया, बड़ी मेहनत की तो कन्या विद्यालय क्या हुआ, सार्थक हुआ, लोकप्रिय हुआ और समर्थन की कोई कमी ना रही। छप्पर के नीचे आरंभ किया कौन सा, एक विश्वविद्यालय वनस्थली के नाम से हम आज भी उसको जानते हैं। उन शास्त्री जी ने के प्रति जनता की अपार श्रद्धा थी। लोक सेवा ने उन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर प्रतिष्ठित किया। उनकी स्मृति में डाक खाने की टिकटें तक छिपी। इस महान लोक सेवी के पीछे बालिका नारी की प्रेरणा ही छिपी हुई थी। उनके मन में था कि नारी जाति का उद्धार। उनको पढ़ाया, उनको आगे बढ़ाया और वनस्थली के रूप में उन्होंने इतना बड़ा विश्वविद्यालय भारत को दिया। आगे चलते हैं एक और कहानी की ओर। एक दादी हैं जिनका नाम है मैरी। अमेरिका की एक बहुत परिश्रमी महिला है। 18 वर्ष की आयु में विधवा हो गई। पढ़ी लिखी थी नहीं, लेकिन उनके अंदर एक उत्साह था चित्रकला का। उन्होंने वही अपनाने को निश्चय किया। साधन थे नहीं, लेकिन जो प्रकृति के पेड़ पौधे देखकर उनको ही चित्र बनाने लगी। पहले कुछ चित्र जो बनाए बहुत अच्छे नहीं बिके, लेकिन उन्होंने अपने उत्साह को ठंडा नहीं होने दिया। बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाने लगी। उसके बाद उत्साह बढ़ा, चित्रों का स्तर भी बढ़ने लगा, संसार में प्रसिद्ध हो गई। और उन्होंने क्या किया, जो धन मिला, जो एग्जीबिशन लगाए, उसे जो धन मिला, उसे उन्होंने महिला कल्याण का एक ट्रस्ट बना दिया। 100 साल तक जीवित रही और निरंतर चित्र बनाती रही। 1500 चित्र उन्होंने बनाए जो कई लाखों रुपए के बिके। उनकी जन्म शताब्दी पर अमेरिका के 4 जीवित राष्ट्रपतियों ने शुभकामना भेजी। दादी मैरी के चित्र विश्वविख्यात हैं। बिना अध्यापक के इस प्रकार का जो कलाकारिता है, ये एक अनोखा उदाहरण है। आगे एक और बड़ी प्रेरणा भरी एक कहानी आती है। बुर्का निकाल के फेंक दिया। सन 1930 की बात है। मिस्र की एक विचारशील महिला विदेश का दौरा करने आई और अपने देश में भी नव जागरण की हवा भरने लगी। नाम था उनका शानवी। जब जलयान पर आई तो भारी भीड़ उनके स्वागत के लिए आई। तो उनके सामने अपना बुर्का समुद्र में फेंक दिया। अब वहां पर उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने बुर्का पहन रखा था मिस्र की महिला ने, तो उसको उठा के उन्होंने फेंक दिया। उसकी नकल अनेकों स्त्रियों ने की। बुर्का विरोधी आंदोलन वहीं से तेजी के साथ चल पड़ा। वस्तुतः नारी दासी नहीं है, ग्रह लक्ष्मी है। उसे अवसर तो मिले, दिशा धारा तो मिले, वह क्या नहीं कर सकती।
वो कुछ भी कर सकती है। बस उसको क्या मिलना चाहिए? अवसर मिलना चाहिए, एक सुंदर सी डायरेक्शन मिलनी चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए, निश्चित रूप से उसका सम्मान करना चाहिए, उसको प्रेरणा देनी चाहिए, चाहे वो हमारी पुत्री के रूप में है, पत्नी के रूप में है, बहन के रूप में है, सखी के रूप में है, माता के रूप में है। आज जो हम पुरुष हैं, अगर हम पुरुष हैं तो हमारी जितनी भी ऑफिस के अंदर हमारी साथ काम करने वाली हैं, आजकल तो फ्रेंड्स का जमाना है, हम मित्र बनाते हैं, तो महिला पुरुष कोई भी साथी हैं, सबको हमें सहयोग देना, सम्मान देना, डायरेक्शन देना, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देना। आगे चलते हैं, एक और कहानी। श्रमशील रानी कहते, धनी होने से क्या होता है? परिश्रमी जीवन में जो आनंद है वो खाली बैठे वैभवशाली जीवन में कहा। यदि हम खाली बैठ जाएं और सोचें कि बड़ा अच्छा जीवन है, वैभवशाली है, नौकर हमारे काम करते रहे, तो क्या वो जीवन आनंद देता है? इसी के संदर्भ में एक कहानी है। इंग्लैंड के बादशाह एडवर्ड सप्तम की पत्नी एलेक्जेंड्रा बड़ी ही मेहनती महिला थी। खाली बैठना उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। घर के सब कामों के लिए नौकर थे, वो करे तो क्या करें। उन्होंने क्या किया? गरीबों के लिए अपने हाथ से कपड़े सी कर बांटने का काम आरंभ कर दिया और उसे जीवन भर चलाया। खाली रहने के कारण जो उत्पन्न होने वाले दुर्गुणों से वह बची, पुण्य परमार्थ का भागीदारी भी बनी। एक छोटी सी एक और कहानी है आगे। स्वावलंबन में गौरव। गांधी जी की बहन गौकी बाई विधवा हो गई थी। उनके लिए डॉक्टर प्राण जीवन दास ने 10 रुपया मासिक भेजना प्रारंभ कर दिया। दुर्भाग्य से गोकी बाई की एक लड़की थी, वह भी विधवा होकर मां के पास आ गई। अब दोनों ने मिलकर आटा पीसने का काम प्रारंभ कर दिया और ये समाचार उन्होंने गांधी जी के पास भेजा कि हम वो पैसा जो 10 रुपए भेज रहे थे, हमें वो नहीं चाहिए, हम मेहनत करती हैं, आटा पीसने का काम हमने प्रारंभ कर दिया। बापू ने उन्हें प्रोत्साहित ही किया। दूसरों की सहायता लेने की अपेक्षा अपने पुरुषार्थ से कमाने और कम में खर्च चलाने में मनुष्य का अपयश नहीं है, गौरव होने की बात लिखी। हमें गौरव में होना है कि हमें दूसरों की सहायता नहीं लेनी, अपने पुरुषार्थ से ही हमने धन कमाना है और इसमें हमारा यश बढ़ता है। इसमें कोई भी नहीं, हम कोई भी काम करें, काम कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, हमें अपने हाथ से काम करने में हमेशा ही गौरव का अनुभव करना चाहिए। और यदि हमें अभ्यास नहीं होगा, अगर मान लीजिए हम वॉशिंग मशीन से ही कपड़े धोते रहते हैं और हाथ से धोने का अभ्यास ही छूट जाए और जब कभी लाइट ना आए सप्ताह एक, तो कैसे होगा? तो कितने हम कपड़ों को इकट्ठा कर लेंगे। तो हर काम हमें करने का अभ्यास निश्चित रूप से रहना चाहिए। छोटे मोटे काम कभी भी दूसरों की ओर नहीं देखना चाहिए, स्वावलंबी बनना चाहिए। इस बारे में तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि हमें जीवन भर हमें स्वावलंबी बने रहना है और बनने की प्रेरणा देनी है। केवल प्रेरणा नहीं देनी, सहयोग भी देना। अगर किसी को सहयोग चाहिए तो निश्चित रूप से सहयोग करना चाहिए। आगे चलते हैं हम श्लोक नंबर 51 की ओर। बहुत ही खूबसूरत जो है यहाँ पर चर्चा चल रही है, हम अपने जीवन को कैसे उन्नत बनाएं। चलिए, घर परिवार के कार्यों में पुरुष नारी का हाथ बटाए, उन्हें इतना अवकाश दे कि परिवार की व्यवस्था, स्वच्छता, सज्जा ठीक प्रकार रख सके, वार्तालाप, कला कौशल एवं समस्याओं के समाधान में अपनी भूमिका निभा सके। बहुत ही बड़ी बात है। बहुत सारे घरों में हमने ये देखा है कि जब भी कोई बड़े फैसले करने होते हैं तो महिलाओं का समाधान, उनकी जो हल है उनसे पूछते ही नहीं कि आप तो महिलाएं हैं, आप तो रहने दो, आप तो व्यर्थ की बातें करेंगे, हमारा समय भी ले लेंगे। तो जो ये अवसर जरूर देना चाहिए कि कोई समस्या आती है तो परिवार के अंदर पूर्ण विचार विमर्श जो है लेना चाहिए। घोर व्यवस्था की स्थिति में तो वे कुछ भी कर ना सकेंगे। अब जैसे है यहाँ पर लिखा कि पुरुष जो है घर के काम में नारी का हाथ बटाए, उसको इतना अवकाश दे कि वो अपने परिवार की व्यवस्था को, सफाई के लिए और सज्जा ठीक प्रकार से कर रखे, पूरा दिन वो काम में ना लगी रहे। परिवार की दिनचर्या,
विधि व्यवस्था और परंपरा ऐसी रहे जिसमें उसे पाकशाला स्वच्छता में ही सारा समय न खपाना पड़े। ऐसी सुविधा जहां भी होती है वहां नारी को सुविकसित, सुसंस्कृत एवं सुयोग्य बनने में विशेष कठिनाई नहीं रह जाती। यह पारिवारिक हित में बहुत महत्वपूर्ण है। नारी श्रम का अधिक महत्वपूर्ण उपयोग करने की आवश्यकता है। हे सज्जनों, नवयुग नारी प्रधान होगा। नव सृजन की भावनात्मक क्षमता की उसमें बहुलता है। अगले दिनों भावना प्रधान समाज बनेगा। उस स्तर के निर्माण की क्षमता नारी में ही सृष्टा ने प्रमुखता पूर्वक प्रदान की है, इसमें संदेह नहीं। युग का निर्माण और नेतृत्व करने के लिए उसका वर्चस्व निखारने में न विलंब किया जाए और न ही प्रमाद बरता जाए। बहुत ही एक खूबसूरत श्लोक है जिसके अंदर आचार्य जी हमें बताते हैं कि किस प्रकार से हम नारी को अवकाश दें। वो अपना सारा दिन घर के काम में ही लगी ना रहे। उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं, उसकी भी कुछ हॉबीज हैं। जो भी उसकी हॉबीज हैं, जैसे चित्रकला करना है, सिलाई करना है, अपने पेड़ पौधों से उसको उनकी साथ संभाल करना है, रीडिंग का कई बार शौक है, संगीत का शौक है। उसकी हॉबीज के लिए उसको यदि अवसर मिलेगा तो ये किसके लिए फायदेमंद है? परिवार के लिए ही उपयोगी है, केवल उसके लिए नहीं। उसकी कला को विकसित किया जाए और पुरुष उसके घर के कार्यों में भी हाथ बटाएं। कम से कम अपने सामान को व्यवस्थित तरीके से रखें। जो भी हमारे अपने जहां तक भी सहयोग कर सकते हैं वहां हमें सहयोग करना चाहिए। और जब पुरुष सहयोग करते हैं तो घर के लोगों को उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए। ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। मोस्टली हम लोग जब हम पुरुष जो है घर में मदद करने लगते हैं तो माता जी जब बोल देंगी कि भाई हमारी मदद तो करता नहीं था, आज पत्नी आ गई तो उसकी मदद करता है। ऐसे मजाक भी नहीं। बहुत उस समय उसको प्रोत्साहन देना चाहिए कि शाबाश बेटा, मुझे तो इतना अनुभव था कि मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। ये बहू तो नहीं है, ये अपने काम अकेले में कैसे करेगी, जाओ इसका सहयोग करो। उसको प्रोत्साहित ही करना चाहिए। हमें किसी भी तरीके से महिला को, ऐसे पुरुषों को सहयोग देने के लिए उनको पीछे नहीं, आगे बढ़ाने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो आगे चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। हमारे पास है अभी 6 मिनट। आज समाज में चलन ये है कि पत्नी को चार दीवारी में बंद रहकर घर की सुव्यवस्था बनानी चाहिए और जब तक संभव हो पुरुष, बालकों व अन्य परिवार के सदस्यों के विकास के लिए खपना चाहिए। सदियों से वो यही करती आ रही है। पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों ने ऐसी त्रासदी और बढ़ाई है। ये व्याख्या के रूप में हम पढ़ रहे हैं। ये मानव समुदाय के हित में ही है कि पुरुष व स्त्री दोनों मिलजुल कर परिवार रूपी रथ की गाड़ी खींचे। अब दोनों के लिए हित में है, ये पूरे मनुष्य समुदाय के, मानव समुदाय के हित में है कि दोनों मिलकर परिवार रूपी रथ की गाड़ी को खींचे। अब आज का समय तो, जब ये पुस्तक लिखी होगी उस समय तो महिलाएं बहुत सारी घर में रहती थी, लेकिन आज का समय तो बहुत ही बदल गया है। अब तो दोनों को मिलकर ही घर का काम भी करना है और दोनों को मिलकर ऑफिस का काम भी करना है। एक दूसरे के, अब कई बार होता है कि ऑफिस का काम उसका पेंडिंग रह जाता है, पीछे रह जाता है, तो उस समय अब कौन घर का काम करेगा? तो उस समय यदि हम पति या पिता, पुत्र, भाई अगर उस समय उसके काम को संभाल ले तो उसके लिए कितना आसान हो जाएगा ऑफिस का काम करना। तो ये परिवार के हित के लिए भी है। नारी को इतना समय जरूर मिलना चाहिए कि परिवार की सुसंस्कारिता, सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए वो समय निकाल सके। यह कदम पुरुष समुदाय की ओर से उठना चाहिए, क्योंकि इसमें नारी के साथ साथ उनका हित साधन भी होता है। विश्व का संतुलन नारी के पक्ष में जा रहा है। अब कहीं कहीं नारी जागृति के स्वर मुखरित होने लगे हैं। जहां अवसर मिला है नारी स्वयं आगे आई है और अपने प्रावलंबन की जंजीरें तोड़कर उसने प्रगतिशील भूमिका निभाई है। यहाँ ऋषि कहते हैं कि आने वाला समय मूलतः भाव प्रदान होगा। अब हम यहाँ पर बोलते हैं कि ये आने वाला समय जो है नारी का समय है। तो नारी का समय क्या है? जिस व्यक्ति के अंदर भावना होगी, भाव प्रधान होगा, वो जो है
वो आगे तरक्की करेगा, उन्नति करेगा। और इसका जो संचालन है नारी शक्ति करेगी। वो नारी शक्ति का इसलिए बोला क्योंकि इस जो समय है वो अगला भाव प्रधान है। ऐसी सृष्टि में यह न केवल श्रेष्ठता की इच्छा के विपरीत है, अपितु एक तरह से मनुष्य की तुच्छता ही है कि वह नारी को विकास हेतु आगे बढ़ने का अवसर यदि वो नहीं देता तो नया समाज लाने, नव निर्माण करने, मानव में देवत्व, धरती पर स्वर्ग जैसी परिस्थितियों को उतारने के लिए नारी की शक्ति को निखारना, उसे प्रखर बनाना समय की एक महती आवश्यकता है। अगले दिनों नारी द्वारा विश्व का नेतृत्व किए जाने की संभावना इसलिए अधिक है क्योंकि पद दलित वर्ग को अगले दिनों अनीति मूलक प्रतिबंधों से छुटकारा पाने का अवसर मिलने ही वाला है। ऐसी दशा में वे अपने को सुविकसित एवं सुयोग्य बनाने का प्रयत्न करेंगे। इसके फलस्वरूप प्रकृति का पूर्ण सहयोग उन्हें मिलेगा और विश्व के नर निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका सभी संपादित करेंगे। तो हमें यहाँ पर हमें जब हम प्रज्ञा पुराण भाग 1 पढ़ रहे थे तो उसके प्रारंभ में ही भगवान विष्णु नारद ऋषि से कहते हैं, मैं तो निराकार हूँ, मेरा तो कोई आकार है ही नहीं, मैं तो केवल प्रेरणा भर दे सकता हूँ। जाओ तुम जाकर वरिष्ठ आत्माओं को खोजो और उनको उनके काम करना क्या है युग निर्माण के लिए वो आगे आए, मनुष्य के अंदर देवत्व का उदय हो, धरती पर स्वर्ग जैसी परिस्थितियां बने, धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। वो किस प्रकार से होगा? जो हमारी आधी जनसंख्या है नारी, उसको हम पीछे ना छोड़ें, उसको हम आगे ले आए और नारी भी अपने आप को पहचाने, अपनी रचना शक्ति को पहचाने, खाली बैठे समय ना वेस्ट करे। कभी अपने परिवार वालों पर ही बैठी समय पास कर रही है, उन्हीं की आलोचना में समय निकाल रही है। अपने घर में, परिवार में, समाज में अनेक समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं पर हमने पहले प्रश्न देखा कि क्या क्या समस्याएं हैं, फिर हमने उनका समाधान देखा कि हम अब इन समस्याओं का समाधान कहाँ है। फिर केवल समाधान नहीं देखा, उस समाधान को पूर्ण करने के लिए, उस समाधान को सुलझाने के लिए हमें आगे बढ़ना है, वहीं तक रुक नहीं जाना। केवल स्वयं ही आगे नहीं बढ़ना, दूसरों को भी प्रेम से, कभी हमें डांटना पड़े उससे भी हम दूसरों को भी बढ़ाते हुए, कदम 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 से कदम मिलाते हुए, अगर हमारी सास माँ है तो अपना एक कदम पीछे कर लें, और यदि हमारी जब हमारी सासू माँ है अपना कदम एक आगे बढ़ा लें, जब हमारी बहू है तो अपना एक कदम पीछे बढ़ा लें, उसके साथ आगे और पीछे दोनों से कदम मिलाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते चलें, तालमेल बिठाते हुए परिस्थितियों से। इसी के साथ आज के सब अध्याय को हम यहीं पर विराम देते हैं और हम सभी जब YouTube पर इसको डालते हैं, हम इसको पढ़ें, सुने, शेयर करें और उसके साथ सबसे पहली बात है आत्मसात करें, इम्प्लीमेंट करें, अपने जीवन में उतारें और प्रज्ञा पुराण को घर घर पहुंचाएं। हर व्यक्ति के हाथ में जिस प्रकार से रामायण और गीता हर घर में होती है, प्रज्ञा पुराण जरूर होनी चाहिए। ये आज